भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं सुलझा पाया है। नंबर 1, भारत के अधिकतर अनसुलझे रहस्य भारत के मंदिरों में ही जुड़े हैं, जहां हर दिन नए नए चमत्कार होते रहते हैं। और उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के पास मौजूद है, इसीलिए मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सिंहद्वार मौजूद है, जिसके अंदर एक कदम आते ही समुद्र की लहरों की आवाजें बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही आवाज फिर से आने लगती है। मंदिर के ऊपर एक ध्वजा लगी है, जिसे रोज बदला जाता है, और ये ध्वजा प्रकृति के नियमों को तोड़ती हुई हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ध्वजा के नीचे एक चक्र मौजूद है, जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना जाता है, और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर यह अपनी तरफ घुमा हुआ ही दिखता है। प्रकृति का नियम है कि जिस भी चीज पर रोशनी पड़ती है उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। इन सभी घटनाओं के पीछे विज्ञान का मानना है कि मंदिर के निर्माण में कोई खास अज्ञात शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे विज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाया है, जबकि भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर का एक और रहस्य ये भी है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता, और इस मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों लोग खाना खाने आते हैं। लेकिन रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद 7 बर्तनों में तैयार किया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, और सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे अंतिम में। जगन्नाथपुरी जी के इन सभी रहस्यों को भक्त तो भगवान का चमत्कार मानते हैं, जबकि विज्ञान के लिए ये सभी रहस्य अनसुलझाई है, और वे इन्हें सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। नंबर 2, वीरान गांव जिसे दोबारा कोई नहीं बसा पाया। भारत की धरती पर बहुत से राज और रहस्य छुपे हैं, जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही भारत का एक रहस्यमय गांव है कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद एक वीरान गांव है, जिसे श्रापित माना जाता है, और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन माना जाता है कि आज से 300 साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था, बल्कि यह एक खुशहाल गांव था। उस समय यहाँ पाली वाली ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था, और गांव की जनसंख्या 5000 के करीब थी। लेकिन एक बार राज्य के क्रूर दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव की सबसे सुंदर लड़की पर पड़ी, और वह उसे किसी भी तरह से पाना चाहता था। इसीलिए उसने गांव वालों को धमकी दी थी कि उस लड़की को उसके हवाले कर दे, वरना वह गांव पर हमला कर देगा और लड़की को जबरदस्ती लेकर जाएगा। लेकिन एक रात कुलधरा के आसपास 80 गांव वालों ने एक मंदिर में सभा बिठाई, और लड़की के सम्मान को बचाने के लिए गांव वालों ने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया, और उसी रात वे गांव को छोड़कर चले गए। लेकिन माना जाता है कि जाते हुए उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि अब कुलधरा गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा, और तभी से आज तक यह गांव खाली पड़ा हुआ है, जबकि बाकी के 80 गाँव में दोबारा से लोग रहने लगे हैं। आज के समय में कुलधरा गांव की देखरेख सरकार ही करती है, और दिन में लोग टिकट लेकर इस गांव में घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात के समय किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस जगह को श्रापित और भूतिया माना जाता है। नंबर 3, सांपों वाला गांव। भारत एक धार्मिक देश है, जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है, और नागपंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है, जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में सेतफल नाम का एक गांव मौजूद है, जहां के लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, और सांपों से दूर भागने के बजाय यहाँ के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराग रखते हैं, जिससे सांप उनके घर में अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात ये है कि 2600 से भी ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गाँव में
आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। नंबर 4, ऐसी जगह जहां बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं। सांपों वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल गया जहां जहरीले सांप किसी को भी नहीं काटते, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी किसी को डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरफुद्दीन शाह विलायती का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि ये 13वीं सदी के ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी ये उन्हें नहीं काटते। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश के बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं और इन दिनों बिच्छू भी उन आदमी को नहीं काटता है, लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगता है। इस दरगाह के परिसर के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों के डंक न मारने के स्वभाव ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। नंबर 5, ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14 बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफन कर दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को भी नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वो जैसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।